नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। एक पॉजिटिविटी के साथ चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाइए। जितना भी टेंशन है सब छोड़िए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, जो दिन की शुरुआत में हमेशा पढ़ने चाहिए। पहली जानकारी, अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक अभूतपूर्व क्षण में भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा पृथ्वी के वायुमंडल से परे यात्रा पर निकलने वाले पहले भारतीय के रूप में अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। NS-25 मिशन जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन कार्यक्रम का हिस्सा है ना। और ये जो गोपी थोटाकुरा हैं और 5 अन्य चालक दल के सदस्यों को पश्चिम टेक्सास के एक निजी खेत से इनको न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान में सवार होकर रवाना किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए अब अंतरिक्ष पर्यटन भी शुरू हो रहा है और पहले भारतीय कौन बन गए हैं? गोपी थोटाकुरा। लेकिन भारत से नहीं हुआ है ये, ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस की कंपनी है ना, उसके अंतर्गत हुआ है। NS-25 ये मिशन है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC जिसको कहा जाता है ना, SCs का जो नेशनल कमीशन है, इसने 2014-15 से 2021-22 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान में एक बहुत ये अच्छी बात है, जब भी इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। शनिवार को आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति मतलब SC इनके छात्रों का नामांकन छात्र छात्राओं का 44% बढ़कर 4.61 मिलियन से 6.62 मिलियन हो गया। वाकई में एक बहुत बड़ा वो है। और महिला छात्र या छात्राओं का नामांकन जो है 51% की वृद्धि है। टोटल छात्रों में 44 और टोटल छात्राओं में 51। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई लोग इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों, देखिए आपको पता होगा ये स्थिति, शायद आप जानते होंगे अगर NCERT आपने पढ़ी है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस, तो आप जानते हैं कि श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल भी शामिल है। इनके 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। देखिए यह डाक टिकट श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन का इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य IOT जो भारतीय मूल के तमिल हैं, इन समुदायों को पहचानना और सम्मान देना है, जिसने दशकों की उपेक्षा का सामना किया। ये बिल्कुल सही बात है। थोंडामन इन्होंने IOT समुदाय को समर्थन देने के लिए दोनों सरकारों का आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। सोमवार को उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के लिए इस पहला स्वर्ण पदक हासिल किया, बल्कि एक उपलब्धि भी हासिल की। इन्होंने 55.07 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब आप समझिए, ना सिर्फ इस उपलब्धि में पहुंचे बल्कि एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। आने वाले समय में जाहिर तौर पर ये रिकॉर्ड टूटेगा भी, लेकिन एक बहुत गौरव का क्षण होता है प्रत्येक भारतीय के लिए, जब भी वो भी एक पैरा एथलीट है ये, है ना। वाकई में आपको समझना चाहिए और स्पोर्ट्स में भी थोड़ा आपको अगर रुचि नहीं है तो ज़रूर लाइए। आगे बढ़ते हैं। जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने दूसरी बार इटालियन ओपन एकल खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक और ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबर है। देखिए 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने पहली बार के मास्टर्स फाइनल चिली के निकोलस जेरी को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से हराकर दोनों सेटों में जो है 8वां समग्र मास्टर्स खिताब हासिल किया है। ये अलग अलग खेलों में अलग अलग टर्म्स यूज़ होती हैं। देखिए हमें लगभग थोड़ी बहुत टर्म्स पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ सभी खेलों की लगभग थोड़ी टर्म्स पता है। अगर आप PSC दे रहे हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ये टर्म किस खेल से जुड़ा हुआ है ना। अलग अलग टर्म्स होती हैं क्रिकेट में, कोच किसी में अच्छा किसी में बुरा, है ना, इस प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक
सनसनी, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना दबदबा जारी रखते हुए ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित फेडरेशन कप 2024 में 82.27 मीटर के मामूली प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। 26 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन इन्होंने 3 साल पहले अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद भारत में अपनी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखलाया था। आप सभी को जानकारी है, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। इन्हीं प्रकार की जानकारियों के साथ कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़, बाकी कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में अब समाप्त हुआ आज का ये वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर्स, आपके रोज़ाना समय में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी तैयारी में, है ना। इसीलिए आपको सीरियस रहते हुए हमेशा बहुत शानदार तैयारी करती रहनी है। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी डाउट, ना सिर्फ करंट अफेयर से बल्कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम कुछ स्पेशल जैसे कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, या जो एक पद पर पहुंच चुके हैं, उनसे संपर्क करके उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप पूछ सकते हैं कभी भी। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।